विजय कुमार जी, जिस भी महान अधिकारी ने ऐसी घोषणा की कि जब तक हम कुर्सी पर हैं तब तक आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, कोर्ट कहे चाहे कोई कहे, आप लोगों ने उसके बारे में राजनीतिक नेतृत्व को बताया, पॉलिटिकल लीडरशिप जो सरकार की होती है, किसी मंत्री को, किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को कहीं इस बात का उल्लेख किया कि भाई ऐसे अधिकारी भी हैं? सर, जिस अधिकारी ने ये बात बोली जी, उसकी बाकायदा हम लोगों ने शिकायत, जो हमारे सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री, उनसे हम लोगों ने शिकायत की। शासन में जहाँ पे ये बातें पूछी जाती है कि कहाँ अड़चन आ रही है, हम लोग जो यहाँ के सीपी हैं उनको भी ये नाम बताया कि उनकी वजह से ये समस्या आ रही है। लेकिन उनका ये कहना है, जो अधिकारी, उनका ये कहना है कि भाई आपको जिससे शिकायत करनी हो करो। और मुझे तो आश्चर्य है, आप सुनेंगे तो आपको भी सर आश्चर्य होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री भी उनके आगे नतमस्तक है। ऐसे अधिकारी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे हैं जिनका दंश हम लोग झेल रहे हैं। सर, मैं एक बात से आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ। सभी जो हमारे दो भाई बैठे हैं उनको बड़ा आसानित है वो कि ये कमेटी बन जा रही है और उसको कुछ कारण हो। सर, आप ही के बहुत प्रयास करने के बाद शिक्षा मित्रों के मामले के निस्तारण के लिए, और उस समय जो 2011 के बीएड और सीईटी पास थे, उनके निस्तारण के लिए दिनेश शर्मा जी जो इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री कमेटी बनी थी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी सर। और आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि उस कमेटी का हस्ताक्षर क्या हुआ। और शिक्षा मित्र जहाँ थे वही है, बीएड सीईटी वाले जहाँ थे वही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को भी लेकर राजस्व परिषद के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस मामले में भी आज तक क्या हुआ, ये बात भी आपको पता नहीं है। तो मैं भी इस बात से पूरी तरह से आपको सहमत हूँ कि पेपर रद्द होना और दोबारा हो जाना, ये जो है हल नहीं है इस मसले का। पहले ये तय हो जाए कि जितने जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से ये आज परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोगों के कैरियर 4 साल से 5 साल से बर्बाद कर दिए गए, जब तक जिम्मेदार एक एक व्यक्ति को कठोर से कठोरतम सजा नहीं मिलेगी, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, राजपाल नहीं लगाई जाएगी उनके ऊपर, मैं ये आपकी जो मैं इस चैनल पे बैठ के आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ सर, बहुत लंबी पत्रकारिता है आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाले कई सालों तक ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। सरकार चाहे जिसकी होगी, लेकिन ना पेपर लीक रुकेगा और ना ही अभ्यर्थियों के भविष्य खिलवाड़ होना रुकेगा। इसका सिर्फ एक उपाय है, ठीक कह रहे विजय बाबू, जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको जो है पहले गिरफ्तार करके जेल में। मैं राज्य के, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से कहूंगा कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव में जाना है हर 5 साल में मित्र। अधिकारी तो वहीं बैठा रहेगा। मैं हमेशा राजनेताओं से कहता हूं कि अधिकारियों के बचाव में अपनी प्रतिष्ठा मत गवाइए। अक्षम, भ्रष्ट और दुष्ट अधिकारियों के बचाव में अपनी प्रतिष्ठा खराब मत करिए। आपको जनता की अदालत में जाना है बार बार, उससे बच नहीं सकते, और जनता के आशीर्वाद के बिना दोबारा मंत्री की कुर्सी पर नहीं आ सकते, ये भी जान लीजिए। जो बात विजय कह रहे हैं इसको देखा जाना चाहिए शिक्षा मंत्री के स्तर पर। ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो लोकतंत्र के मूल स्वरूप को धज्जियां उड़ा रहे हैं? करे चाहे जिससे कह दो, चाहे जो कर लो, हम नहीं होने देंगे। ये खुदा हो गए। ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले मुअत्तल करके जेल भेजा जाना चाहिए। लोकतंत्र का शिष्टाचार प्रवाहित कर दिया गंगा में इन अधिकारियों ने। आलोक जी, मसला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। एक कमेटी बन गई, ठीक, जांच पे जांच, और फिर दुनिया भर का स्मारक अनुस्मारक चलता रहा, होता रहा। पता लगा कि बाद में फैसला को कुछ हो, वो एक शेर था ना कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जो बात सुनील कह रहे हैं या ध्रुव कह रहे हैं, मान लीजिए कमेटी बन गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, 2-4-5 साल में वो सब फिर हो गया, बोले हाँ जी उस वक्त उस सन में जो परीक्षा हुई थी वो गलत, उसमें पर्चा आउट हुआ था, सही बात थी, मान लीजिए। इनकी तो उम्र निकल गई, सुनील यादव की, ध्रुव गुप्ता की। ये किस, जो गलती इन्होंने की नहीं उसकी सजा ये जीवन भर भोगेंगे। आलोक जी। अमिताभ सर, यही मैं कहता हूं कि ये राष्ट्रद्रोह है। अब आप सोचिए कि
कई करोड़ घर, यानी आप देखिए कितने, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं 60,000, फिर उसके बाद 6800, फिर उसके बाद तो ये गिनती ही नहीं है, करोड़ों घरों की, ये करोड़ों लोगों की जब बात है, 3-4-5 करोड़ लोगों की जब बात है, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट उन चीजों को दबा ले जाते हैं, सरकार को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे ब्यूरोक्रेट समझा लेते हैं और कैसे नेता समझ जाते हैं, ये मेरी बात अब तक समझ में नहीं आती है। नेता को 5 साल में 3 बार चुनाव में जाना पड़ता है, क्योंकि अब चुनाव अलग अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव, तो 5 में तो 3 बार जाना ही करना है। फिर नेता जिनका प्रतिनिधित्व करता है उनका दर्द समझ क्यों नहीं पाता? मीडिया कह रही है, आप कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा रोड में है, दर्द है तभी तो रोड में है, नाहक कौन रोड में आएगा? उसके दर्द को समझो और परमानेंट निवारण करो, जो आप सब मुद्दा उठा रहे हैं। केवल इस परीक्षा, बात ये नहीं, अब ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए कि पुलिस भर्ती का दोबारा हो गया और बात खत्म हो गई। ये होना चाहिए इस आंदोलन का हल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी महाराज जी द्वारा, योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, कि दोबारा हमारा बच्चा रोड में ऐसे ना आए। ये वही सक्षम है, अगर वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है फिर आने वाले समय में कोई ना कर पाएगा। इस समय इतना शासन का इकबाल है, सत्ता का इकबाल, कि नियंत्रण कर सकता है वो। सुनील यादव जी आलोक भाई, सुनील यादव, ये पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा क्या होता है, जरा बताइए। कौन लोग होते हैं इस भर्ती बोर्ड में? इसका डीजी होता है, क्या स्थिति होती है, किस स्तर का अधिकारी इसको हेड करता है? देखिए साहब, ऐसा लगता है कि अब चुनाव के नजदीक इन लोगों ने ये भर्ती दी है। इनका जो भी चुनाव प्रचार का था, इन लोगों ने मदद करने का, मुझे तो लगता है ऐसा काम किया है। हम इन लोगों की लाठियां भी खाएं, उसके बाद हम इन लोगों के सामने विनम्रता पूर्वक मांग करते हैं, तब इन्हें वो भी बुरा लगता है। अब तो इन्होंने जो देशद्रोह लगाना चाहिए, जिन्होंने पेपर आउट किया उन पर, तो ये लगा रहे हैं प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले उन छात्रों पर जो कि एग्जाम की मांग करते हैं, जो कि मांग करते हैं कि ये पेपर आउट ना हो। आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो शायद बोर्ड ने भी उन लोगों की मदद की होगी। मैं तो इस बात को खुलकर कहूंगा, क्योंकि वो लोग कहाँ समझेंगे हम लोगों की परेशानी। हम कहाँ 1,000-2,000 रुपए में अपने महीने का खर्चा चलाते हैं, उन्होंने 2 अरब रुपया इकट्ठा करके शायद अपने लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का काम किया है। नहीं, वो जो रुपया जमा होता है वो किसी पार्टी के खाते में नहीं जाता बेटा, वो चुनाव में नहीं लग सकता, वो सरकार की ट्रेजरी में जाता है। इसलिए इतना भी सरलीकरण चीज़ों का नहीं करो, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं होता कि हमको ले आओ, ऐसा नहीं कर सकता कोई, ठीक है ना। वो जो आप बैंक ड्राफ्ट लगाते हो वो सरकार के खाते में जाता है, ठीक। चुनाव हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो इशू नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि जरा मुझे पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा समझाइए, क्या उसका होता है। चलो खैर, अभी तो आप एंट्री लेवल पर ही हो, इम्तहानी दे रहे हो, तो ठीक है। आलोक पांडे से मैं बाद में आऊंगा तो कहूंगा जरा तब तक देख रहे कि पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा क्या होता है, जरा उस पर भी एक बार चर्चा कर। ध्रुव गुप्ता जी, बात वही कि फिर परीक्षा हो जाए, अब की टेलीग्राम में पर्चा आउट हुआ, दूसरी बार कोई दूसरा ग्राम में हो जाएगा, नहीं। पहला पर्चा रामलाल के मोबाइल पे आया, दूसरा श्यामलाल के पे आ जाएगा, तो उससे कोई हल निकलेगा क्या बाबू? नहीं, इसका कोई हल, ऐसे तो फिर ये चलता रहेगा ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक कोरोना का वायरस खत्म नहीं होगा शरीर से, वो वैक्सीन ढूंढनी है दोस्त। एक परीक्षा दोबारा हो जाए, उससे हल निकलेगा। अगर निकलता होता तो 25 साल से परीक्षाओं का हाल तो मैं ही देख रहा हूं, और हर परीक्षा के बाद कमेटी बनी और हर कमेटी ने कुछ ना कुछ पन्ने काले किए। बिल्कुल। क्या रिजल्ट निकला ध्रुव गुप्ता? बस वही, जैसा पहले चल रहा था वैसा अभी भी चल रहा है। हर रंग की सरकार आली, हर रंग की सरकार आली, बिल्कुल हर रंग के बाबू आ लिए। क्या छोटे कद के, लंबे कद के सब आ लिए, क्या हुआ? कुछ बदला तो नहीं। एक और नया पेपर लीक। मैंने अनिल यादव के समय में भी लोक सेवा आयोग को देखा था, और आज फिर नौजवानों को वहीं धक्के खाते देख रहा हूं। अनिल यादव के समय में जो सीबीआई जांच हुई थी, घोषित हुई थी, जब अनिल यादव और सबको कोर्ट ने हटाया था, कहा था ये लोग भ्रष्ट हैं, मक्कार हैं, इनको हटाओ, तो एक सीबीआई जांच हुई थी, ऑर्डर, और बताया गया वो शुरू भी हो गई।
उस बात को भी मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, अभी तक यही नहीं पता लगा वो सीबीआई की जांच खड़ामा खड़ामा कहां पहुंची भी कि कहीं एक ही जगह पुलिया पर बैठ गई। नहीं, आज तक किसी ने बताया। 2015 की बात है, 2015 से अभी तक वो जांच चल रही है। बताइए, 9 साल हो गए, वो कहां चली है? कोई भटक तो नहीं गई रास्ता? यू टर्न ले गई हो, सीधा जाना हो वो यू टर्न ले गई हो। सही कह रहे हैं आप भाई। कोई उसका कोई सुगबुगाहट भी नहीं आई। बताइए, हमारे पास नहीं आई, जब हमारे पास सामान्यतः सूचनाएं आ जाती हैं। सूचनाएं पब्लिक डोमेन में रख कहां रहे हैं सर? आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो जो जांच सीबीआई की शुरू हुई थी वो कहां गई, क्या हुआ, कौन लोग जांच कर रहे थे, क्या जांच कर रहे थे? वो मतिभ्रम का शिकार हो गए, उनकी स्मृति लुप्त हो गई, क्या हो गया? अब तो सर ये बस चल रहा है, वही तो हम भी देख रहे हैं कि कब तक आलोक बाबू 9 साल हो गए। 2000 ध्रुव बता रहे 2000, जो मुझे याद आ रहा अखिलेश के समय का मामला है, तो सीबीआई जांच ऑर्डर हुई थी, ठीक। 9 साल हो गए, आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि सीबीआई की जांच खड़ामा खड़ामा पांव पांव ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया कहां चली गई? नहीं, वो पैदल चल रहे थे क्या? मतलब दिल्ली से पैदल भी चले होते सीबीआई वाले तो भी इलाहाबाद कब के आ लिए होते? नहीं, किसी ने सूचना नहीं थी। सर उस वक्त का रोष छात्रों का रोष ठंडा करना था, ऐलान हो गया सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद क्या हुआ आलोक जी? सर उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं जी। उस वाली का, मेरी अंतिम परीक्षा थी। आज इन बच्चों को देख करके मुझे अपने वो दिन याद आता ना। मेरा उस समय कोई डर, उस समय तो मीडिया इस तरह से मुखर नहीं थी। आज तो मीडिया मुखर है और सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है। तो उस समय मैं परेशान था और आज इन बच्चों को देख के मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने सहा आज ये बच्चे सह रहे हैं, क्या इनके बच्चे भी वही सहेंगे? हम पीढ़ी के देखें क्या समस्या है? इस समस्या में कोई हल नहीं है क्या? क्या ये इतनी जटिल समस्या है कि सरकारें इनको हल न कर पाए? अगर वो हल करना चाहती हैं, सरकारों में ऐसा क्या समस्या है? अगर संघ लोक सेवा एग्जाम करा सकता है, जैसा कि आप सुबह से मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि मैं बहुत बार अपने छोटे लेवल पे कहता हूं कि अगर यूपीएससी करा सकती है तो ये क्यों नहीं करा सकती? नियम का खोट है, एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग हो सकता है अगर इसकी जांच हो। ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह से, ये अपराध है, ये इसमें रास्ता लगाइए, देश जरूर भेजिए और सबसे बड़े अधिकारियों को जरूर भेजिए। गंगा वहीं से फैली है, गंगोत्री से। हम ढूंढ रहे हैं कानपुर में, मैली वहां है गंगा। तो भर्ती बोर्ड का जो ये प्रक्रिया है, जो इसको बात केवल पारदर्शी करने से नहीं होगा, वो हर बार योगी जी कोशिश करते होंगे या सरकारें करती होंगी, लेकिन वो अंदर सिस्टम इतना निर्भय है कि वी कैन मैनेज। जो ये आ गया है, मुझे लगता है कि यही भाव सुनील यादव, एक परीक्षार्थी के नाते, एक अभ्यर्थी के नाते आप हमको बताइए, कोई 3 सुझाव दीजिए कि भाई हमारी समझ, यही 3 सुझाव ध्रुव से पूछूंगा कि भाई हम ये 3 चीजें हो जाएं तो परीक्षा ठीक होने लगेगी। बताइए 3 चीजें। ध्रुव आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, तब तक सोच के रखिए जल्दी से। सुनील। देखिए साहब, पहले तो यही कहना चाहूंगा कि एक ठीक एजेंसी को आप परीक्षा की जिम्मेदारी दें, क्योंकि अगर ऐसी एजेंसी रहेंगी तो हम लोगों की उम्र भी बढ़ती रहेगी। दूसरा कि जहां भी एग्जाम है तो आप इस तरह से जो है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, इस तरह से देख रेख वहाँ कराइए कि कहीं भी पेपर आउट होने से पहले जांच एजेंसी जो है उनकी वहाँ नजर पड़ सके। और जो तीसरा यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अगर ये भर्ती करा रहे हैं तो आप भर्ती कराने का जो नजरिया हो वो इस तरह से हो कि आप युवाओं का भी ध्यान रखते हुए भर्ती कराएं, जिससे कि भाई हमें ज्यादा समस्याओं को देखना ना पड़े। ठीक बात बेटा। ध्रुव बाबू 3 बातें बताइए। जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जहां आपके कंठ से पहुंचने में असुविधा हो, मैं भी उसमें अपनी आवाज मिलाऊंगा, शायद बात वहां तक पहुंच जाए। जी। सबसे पहली चीज तो सर, भर्ती साल दर साल आनी चाहिए। जो 4-4 साल में आती है वो खत्म होना चाहिए। साल दर साल भर्तियां चलनी चाहिए।
क्योंकि सर होता क्या है, 4 साल में भर्ती आती है, एक बार में आई, बच्चे ओवर एज हो गए, कुछ अंडर एज हो गए, जी तो नुकसान दोनों का है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज में सुधार करने की जरूरत ठीक है, ठीक है। दूसरा दूसरा सर, पेपर को लेके रह गया, तो मेरा एक सुझाव है सरकार से, अगर सरकार तक पहुंच जाए कि परीक्षा सेंटरों में पेपर लीक हो जाता है, तो आप एक काम करिए कि बड़े बड़े शहरों में खुद की बिल्डिंगें बनवा लीजिए और अपने अधिकारियों को वहां पे अपॉइंट कर दीजिए पेपर कराने के लिए, और फिर अगर पेपर लीक होता है तो सबके सबको बर्खास्त कर दीजिए। जी ठीक। तीसरा तीसरा तो सिस्टम में खुद सुधार करने की जरूरत है। ठीक। सिस्टम अगर सुधरेगा तो पेपर लीक खत्म हो जाएगा।